दुश्मन कोई भी हरकत न कर पाए, इसलिए इस पूरी एक्सरसाइज को ड्रोन से लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली भारतीय सेना की आर्टिलरी इस पूरे ऑपरेशंस और एक्सरसाइज में एक अहम हिस्सा है। इंटीग्रेटेड फायरिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है और इसीलिए मॉनिटर करने के लिए यहां पर ड्रोन के जरिए या फिर कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए इसे मॉनिटर करते हैं। और यही वजह है कि ये देखिए 130 mm और उसके अलावा 105 mm के गोले इस समय लगातार उस एरिया में जहां पर ये बताया गया कि दुश्मन है वहां पर दागे जा रहे हैं। ठीक सामने धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। 130 mm जो कि हाल ही के दिनों में इसे और मॉडिफाई इक्विप्ड किया गया है। ये करीबन 27 किलोमीटर इफेक्टिव इसकी रेंज है। उसके अलावा 105 mm जिसकी इफेक्टिव रेंज करीबन 17.5 किलोमीटर है। और ये चारों तरफ एक साथ बॉम्बिंग की जा रही है ताकि जो दुश्मन का ठिकाना है पूरे एरिया को ध्वस्त किया जाए। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी भारतीय सेना की आर्टिलरी ने पाकिस्तान को ना ही केवल चुप करवाया बल्कि भागने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी इस बात को कहा था कि जैसे ही भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी का गोला गिरने लगा पाकिस्तान पर, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने बोलना शुरू किया कि पोस्ट छोड़ो मुजफ्फराबाद भागो। और इसीलिए इस रेगिस्तान की इस धरती पर जहां इस समय भारतीय सेना एक्सरसाइज कर रही है, हम दिखाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इसे मॉनिटर करने के लिए ड्रोन से 24/7 इसे मॉनिटर किया जा रहा है। कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप किया गया है जहां से इसकी निगरानी की जा रही है। ठीक ऊपर सारे हाईली इक्विप्ड इक्विपमेंट्स हैं। जिस तरह से आप दिन की रोशनी में देख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से रात के अंधेरे में भी आप देख सकते हैं। ड्रोन को 24 घंटे यहां पर निगरानी के तौर पर मूवमेंट इसकी की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के तहत इस समय भारत जो है आने वाले समय में इंडियन आर्मी MGS माउंटेड गन सिस्टम के तौर पर, उसके अलावा जो लाइट आर्टिलरी गन्स हैं वो या फिर और जो इक्विप्ड जो आर्टिलरी गन्स हैं उनसे भारतीय सेना को लैस किया जाएगा। हालांकि इस समय भारतीय सेना के आर्टिलरी बेड़े में 105 mm, 130 mm, सॉल्टम, K9 वज्र, फोर्स, धनुष, एटैक्स जैसी तोपें मौजूद हैं। भारतीय सेना के जवान मेड इन इंडिया MMG से फायरिंग कर रहे हैं। MMG से 1 मिनट के अंदर 600 से 800 राउंड फायरिंग की जा सकती है। इसकी रेंज 1800 मीटर तक है। भारत मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी जा रहा है। ये MMG है भारतीय सेना का एस इन्फेंट्री हथियार। ये 1 मिनट के अंदर करीबन 600 से 800 राउंड फायर कर सकता है और इसकी रेंज करीबन 600 से 1800 मीटर है। और इसीलिए भारतीय सेना में ये अलग अलग मोर्चों पर तैनात है और इसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया जा रहा है। आने वाले टाइम पर इसे और इक्विप किया जा रहा है और इसीलिए ये इंटीग्रेटेड फायरिंग में इन्फेंट्री यानी जिसे क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, भारतीय सेना के लिए एक एस हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंटीग्रेटेड फायरिंग में इस समय यहाँ इफेक्टिवली इसे फायर किया जा रहा है ताकि जब इसकी जरूरत पड़े तो ये बिना किसी चूक के फायर कर सके और दुश्मनों को पूरी तरह से तबाह कर सके। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के कार्ल गुत्सोव रॉकेट लॉन्चर ने बेहद अहम भूमिका निभाई। मुनीर के बुज़दिल फौजी जब बंकर में छिपे थे तो इस रॉकेट लॉन्चर से उनके बंकरों को तबाह करने का काम किया गया था। ये कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर है। इसकी रेंज करीबन 800 मीटर से लेकर 2100 मीटर इफेक्टिव है, अलग अलग एम्यूनेशन के साथ। और इसीलिए इसे जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अलग अलग जगहों पर इंटरनेशनल बॉर्डर तक ऑपरेशन सिंदूर के समय इसका इस्तेमाल किया गया। उसकी वजह बिल्कुल साफ थी, क्योंकि पाकिस्तान अपने बंकरों की आड़ में छुपकर फायर कर रहा था, भारतीय सेना की अग्रिम पोस्टों को निशाना बना रहा था। इसीलिए उनके बंकर्स को बस्ट करना बेहद जरूरी था और एक निर्णायक रोल अदा किया उसमें कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर ने। और इसीलिए इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेटेड फायरिंग के तौर पर दिन और रात दोनों समय इसे फायर किया जा रहा है ताकि इसकी कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ भारतीय सेना अभ्यास में और मेहनत के साथ अब निखर सके, ताकि अगर जब भी ऑपरेशंस की जरूरत हो तो उसमें तुरंत ही पाकिस्तान हो या कोई भी एडवर्सरी हो उनको ध्वस्त करने की इसमें काबिलियत हो। इसीलिए इंडिया टीवी सीधा आपको राजस्थान के इस रण से दिखा रहा है कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर का ये प्रहार। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हलचल को न सिर्फ हमारे राडार सिस्टम ट्रेस करेंगे बल्कि भारतीय सेना का ये रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर भी दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखने में सक्षम है।
एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या ऑपरेशनल एरिया में ये रैकी का रोल होता है। ये रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय सेना के, जो इस समय इस पूरे एरिया की रैकी कर रहे हैं, टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर इसकी पूरी जानकारी ऑपरेशनल एरिया में कमांड कंट्रोल सेंटर जो सेटअप है उसको दी जा रही है। और ये रैकी करते हुए इस एरिया को लोकेट कर रहे हैं ताकि एक एक दुश्मन के जो एरियाज हैं उनको देख सके, समझ सके और इसकी पूरी जानकारी दे सके। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना के एविएशन विंग में ये अटैक हेलीकॉप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि जो एविएशन मॉडर्नाइजेशन के तहत हाल ही के दिनों में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी भारतीय सेना में शामिल किया गया है और इस समय ये रुद्र 3 एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। हिंदुस्तान बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान डर रहा है, क्योंकि अब जिन हथियारों को आजमाया जा रहा है वो जब युद्ध में उतरेंगे तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। दिन हो चाहे रात, ये हथियार दुश्मन पर उतना ही करारा वार करेंगे।